Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े मध्य करिवो एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पारिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड मध्य करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तुम सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन बी एवं लॉरेंज फोर्स विषय रे पढ़िबा देख ऑलरेडी एटा तुम +2 रे भी पढ़ीच सेम जिनस सो एक्सपेरिमेंटली देखागला जे तुमर जो मेकानिकल फोर्स रो ट्रांसमिशन होची फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर a physical contact between them is necessary. Now there are also cases where a body exerts a force on the other without any contact between them. Example कौन ना तुम्हारा gravitational force or your electrostatic force है so this is termed as the interaction at a distance okay without any physical contact. So to explain this interaction we take the concept of field प्रत्येक बॉडी रो जो फोर्स आछि से फोर्स रो गोटे फील्ड रहुची हला तार चारि पार्श्व रे नाउ प्रेजेंस ऑफ ए बॉडी at any place modifies the space around it and this modified space is nothing but your field okay so when two bodies are placed near to each other then they both will have a field of their own so these fields interact with each other in order to give rise to a force okay so this is the reason why two charged bodies exert a force on each other and also two bodies in universe attract each other due to the gravitational force अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आम जब देखा इट एराइजेस ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल एबे जदि मैग्नेटिक केस को आसीबा मैग्नेटिक फोर्स एराइजेस ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स सो इफ वी रिप्लेस a magnetic pole in a electric field or उल्टा करिबा electric charge in a near a magnet then no force is experienced by either of them okay so let us see now a simple experiment carried out by Oester's बहुत popular experiment eta in order to have the magnetic effect of current in 1820 Oester was able to show that electric current flowing through a wire produces magnetic field around it एटा just for the sake of simplicity एटा खाली बुझी थाओ हैला जे magnetic field केमती क्रिएट होउची देखो एटी फिगर रे गोटे वायर को कंसीडर करिबा a wire AB like this is the wire okay now it is connected to a battery in such a way that electric current flows from A to B ए डायरेक्शन रे फ्लो कला इलेक्ट्रिक करंट ऑन क्लोजिंग द की दिस इज द की ओके सो नाउ प्लेस ए कंपास नीडल गोटे सूची चुंबक हैला जस्ट बिलो द वायर दिस वन ओके जस्ट बिलो द वायर वी हैव प्लेस्ड अ कंपास नीडल सो एबे कोन हबो व्हेन यू क्लोज द की देन ऑब्वियसली करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग हैला थ्रू द वायर नाउ इट इज ऑब्जर्व्ड दैट the compass needle gets deflected हैला so compass needle actually रे कोन it itself is a magnet हैला so गोटे magnet deflect केते बेले हबो it can only be affected by a magnetic field so एई experiment रू indication मिलिला जे गोटे magnetic field develop होची around the wire when an electric current flows through it and this phenomenon is known as the magnetic effects of your current akku ebe dekhiba what are the rules for the direction of deflection
suppose we consider the n pole माने north pole है so ये दुईटा तुमर मेन रूल अच्छी वन इज योर स्नो रूल है इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड द वायर इज प्लेस्ड ओवर द निडल जोटा कि आम प्रीवियस फिगर रे देखिला जो थे कि वायर तले निडलटा थिला है देन द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट ओके देख मुझे से फिगर को वापस आस यही फिगर रे तुम देखिपरथुब वायरटा ठीक निडल ऊपर अच्छी आईटा है तुम नॉर्थ पोल है ओरिजिनाली यही पोजिशन रे थिला है अच्छा एठी तुम वेस्ट डायरेक्शनटा कौ पटे हम जदि मुझे या एरो देली सो यही पटे तुम ईस्ट आसीगला आउ यही पटे वेस्ट आसीगला सो जदि तुम तारटा सूची चुंबक ऊपर अच्छी ताले नॉर्थ पोलटा टुवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्ट हम ओके आ जदि उल्टा थांता है जदि एबे ठीक उल्टा आमे कंसीडर करिबा दैट इफ द वायर इज प्लेस्ड बिलो द निडल ओके द सेकंड केस and the current flows from south to north then what will happen the north pole will be deflected towards east very simple second law गोटे अच्छी रूल एटा हला तुमरो एम्पियर्स रूल है एम्पियर्स रूल देख एठी तुम देखि पड़थबो इमेजिन अ मैन हु इज स्विमिंग अलोंग द वायर है एटा हला तुमरो सपोज वायर करेंटटा ए डायरेक्शन रे होला सो तार पादरू यही लोकर पादरू मुंड पर्यंत करेंटटा जाउची है पादरू मुंड पर्यंत सो द डायरेक्शन ऑफ करंट with his face towards the needle so that the current enters at his feet जमती कहली and leaves his head so the north pole of the needle will be deflected towards the left hand माने यही left hand आड़कू north pole टा डिफ्लेक्ट करिवो सो जो हिसाब रे भी तुम रूल अप्लाई कर यही तुम डायरेक्शन तुम इजिली पाई परिवो नाउ लेट अस कम टू द लॉरेंज फोर्स देख लॉरेंज फोर्स कहले व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल passes through a region having both electric field and magnetic field acting simultaneously then the particle will feel two following forces first one the force due to electric field है सो देख इट इज ए वेलोसिटी इंडिपेंडेंट फोर्स है वेलोसिटी ऊपर यार किसी भी डिपेंडेंसी नहीं एंड इट एक्ट्स व्हेन द चार्ज इट एट रेस्ट ओके सो यार वैल्यू केते एफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ योर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सो चार्ज जोटा क्यू एटा होची स्केलर क्वांटिटी सो इट एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ योर फील्ड okay so this is the force due to the electric field second one is the force due to the magnetic field ये depend करे किंतु velocity ऊपरे है यार वैल्यू है f magnetic equal to product of the charge and the cross product of your velocity and the magnetic field है so ये जो cross product आम रूल जानीचु डायरेक्शन टा कौ पटे हम परपेंडिकुलर टू बोथ v and b है एबे एई दुईटा फोर्स रो आम जदी वेक्टर सम करिबा then we are getting the Lorentz force given by F equal to F electric plus F magnetic so that QE plus Q into V cross B which is the Lorentz force. So आमे suppose magnetic force को जदि खास करी देखिबा देखो तार वैल्यू आसला F magnetic equal to Q into V cross B so magnitude जदि बाहर कर देले हमरो एई बळे आसीबो Q V B sin theta थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B सो V रो वैल्यू जो जीरो हो जाउची फोर्स जीरो हो जाउची सो आमे देखिला जे फोर्स किछि भी एक्सपीरियंस करिवो नाही इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट जदि वेलोसिटी तार नाही मूवमेंट नाही ताले किछि भी मैग्नेटिक फोर्स नाही अच्छा जदि थीटा एंगल जो यार वैल्यू जीरो कि 180 हेले तो भी तुमरो फोर्सटा जीरो हो जाउची ता माने वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भितर एंगलटा जदि 0 डिग्री माने समान डायरेक्शन रे कि 180 डिग्री माने अपोजिट डायरेक्शन रे एंटी पैरेलल हे गले ताले फोर्सटा मध्य 0 हे जाउची मैक्सिमम केते बेले हबो जतेले थीटा रो वैल्यू 90 डिग्री हबो देन दिस फोर्स विल बी मैक्सिमम वेरी सिंपल नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द डायरेक्शन जेमती कहली क्रॉस प्रोडक्ट जेहेतु आछि सो इन जनरल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द इक्वेशन एंड इट इज इन अकॉर्डेंस विथ द क्रॉस प्रोडक्ट
है। सो व्हेन द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल and the direction of lines of force are at right angle to each other, then direction of force can also be determined by a simple rule which is the Fleming's left hand rule. एटा क्रॉस प्रोडक्ट रूल हिसाब रे भी तमे बहुत भल से जानिछ कोन ए रूलटा देखो तमे जदि एठी फिगर रे भी देखि परथबो लेफ्ट हैंड रो फिंगर्स को यही भाया स्ट्रेच करिवो जे फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर आउ थंब ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहिबे देन फर्स्ट फिंगर तुम पॉइंट करिवो फील्ड को सेंट्रल फिंगर पॉइंट करिवो करंट को आउ लास्ट रे तुम थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स केमती मन रखिबो फर्स्ट F and this is the field F, then your central C and this is current C, so easy to remember and the thumb will indicate the direction of your force. देखो ये भाया तुम स्ट्रेचिंग करिपारिबो लेफ्ट हैंड थंब रूल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ बी, एटा भी बड़े बड़े क्वेश्चन आसे शॉर्ट क्वेश्चन। सो सीजीएस यूनिट रे आमे याकू जदी यही फोर्स रो आमे इजीली बाहर करि परबा बी को गोटे साइड नहीं जाओ सो एफ बाय क्यू भी साइन थीटा हो गला क्यू रो वैल्यू आमे जानिछु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट रे आसीबो है भी आउ थीटा रो वैल्यू थीटा दे देला आमे सपोज 90 डिग्री ताले दिस फोर्स इज सिंपली डाइन इन केस ऑफ सीजीएस सो बी रो वैल्यू आसी गला एक गॉस है 1 गॉस देयरफॉर आमे कहि परिबा जे मैग्नेटिक फील्ड इज सेट टू बी 1 गॉस if the charge is of 1 EMU moving at right angle to it and the velocity is 1 centimeter per second and experiencing a force of 1 dyne. So 1 Gauss equal to 1 dyne per 1 EMU of charge into 1 centimeter per second. Similarly SI unit रे यारो यूनिट हो जाए तुमरो टेस्ला है एक्जाक्टली सेम वे रे आमे ए बढिया भी लिखि परिबा सो दैट लास्ट को आसीबो केते 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन पर 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड है। नाउ लेट अस सी द डायमेंशन ऑफ बी ए सेम रिलेशन रो बी इक्वल टू एफ बाय क्यू भी कर दियो है ऑलरेडी तुम एफ क्यू और भी रो डायमेंशन जानिछ सो यू कैन इजीली गेट द फॉर्मूला आसीगला केते m1 l0 t - 2 a - 1 a होची एठी एम्पियर है सो डायमेंशन है 1 0 - 2 - 1 है। नाउ रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस एटा टिके पड़ी पारे परीक्षा रे है व्हाट इज द रिलेशन देखो सिंपली सबू टेस्ला को आग लिखिदेल तापर करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी को तुम इन टर्म्स ऑफ सीजीएस यूनिट कन्वर्ट करदेल ओके चार्ज को फोर्स को आउ वेलोसिटी को सो यू आर गेटिंग नाउ द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ योर गॉस सो लास्ट को आसिला 1 टेस्ला इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस ओके आकु बढ़िबा नाउ हाउ यू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड डायग्रामेटिकली देखो since the force acting on a moving charge particle is perpendicular to the plane containing V and B because V cross B होची सेणु करी फोर्स टा तमरो perpendicular to both V and B हबो so it is not possible to represent all of them in a plane of paper हमको कहीं ना तमरो 3D structure दरकार हैला so generally हम कोन करा जाए we represent B in a direction perpendicular to the plane of paper so एटा दुईटा हिसाब रे तमरो हेई पारे हैला फर्स्ट है फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर बट डायरेक्टेड आउटवर्ड्स माने यही तुम जो स्क्रीन देखुच स्क्रीन रु तुम मुह आड़ को है डायरेक्टेड आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द रीडर है देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हियर डॉट्स ओके जदि स्क्रीन रु तुम मुह आड़ को फोर्स रो डायरेक्शन अच्छी देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर डॉट्स आ जदि उल्टा है तुम मुहर स्क्रीन आड़ को माने इनवर्ड जदि आसची तुम फील्डटा देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस ओके वेरी इजी डॉट है तुम आउटवर्ड आ क्रॉस है तुम इनवर्ड ओके सो सम ऑफ द थिंग्स दैट एटा तुम निजर टेस्ट पाई है एटा मु तुमको टास्क देली लेट अस गो फर्दर किछरा इंपोर्टेंट नोट्स लाइक योर फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या ऊपर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देखो मास ऊपर इंडिपेंडेंट चार्ज ऊपर डिपेंडेंट वेलोसिटी ऊपर डिपेंडेंट आउ डायरेक्शन ऊपर मध्य डिपेंडेंट सेकंड पॉइंट रे जदि गोटे चार्ज पार्टिकल मूव करुची अलोंग और अपोजिट टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ताले फोर्स आमर जो एक्सपीरियंस करिवो ये हैला जीरो नो फोर्स एक्सपीरियंस करिवो हैला थर्ड पॉइंट रे द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम व्हेन इट मूव्स एट राइट एंगल माने थीटा रो वैल्यू जेतोळे 90 डिग्री हो जाउची लास्ट पॉइंट
the force is always perpendicular to V and B because V cross B होउची हैला. So simultaneously या दुईटा संगरे ये perpendicular रहिबो, therefore the force is not capable of increasing the kinetic energy of the particle. Last रे देखि दबा what will be the work done by the Lorenz force. देखो Lorenz force रो already हमें संज्ञा पाई जाइछु F equal to Q into E plus V cross B. Now it can be proved that the rate at which work is done on or by the particle will be same as if only electric field were present and magnetic field gives no contribution to the work on or by the particle. Magnetic field द्वारा किसी भी कार्य करा जाई पारे नहीं हैला. So let the particle be displaced through a distance, suppose a very small distance dl. Okay, very small distance dl in a small interval of time dt. ताले dl हिगला v into dt. Then work done dw, a very small work done in this time interval. ये हला तमरो dot product of force and distance. So f dot dl, f रो value dl रो value हमें put कर देला. आ याकू एबे हमें कौन करिबा डेरिवेटिव नहीं जबा with respect to time. So dw by dt बाहरी गला. Okay, और सिंपली ए dt को आर साइड को नहीं गला. सो dw by dt रो वैल्यू एतिकी आसी गला. नाउ सिंस द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द क्रॉस प्रोडक्ट v क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू v, सो देखो ए टर्मटा जेमती कहली मैग्नेटिक तमरो जो फोर्स द्वारा किसी भी कार्य होनी एथि पई v क्रॉस b डॉट b यार वैल्यू आसी जाए h पर द वेक्टर एनालिसिस यार वैल्यू 0 आसी जाए. तेणु करी dw by dt रो वैल्यू हैला q into e dot v. ओके, सो Q आउ E रो प्रोडक्ट आमे जानिछु इट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. सो लास्ट को रिजल्ट आसिला द इलेक्ट्रिक फोर्स आउ वेलोसिटी रो डॉट प्रोडक्ट. ओके, सो दिस शोज दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑन और बाय द पार्टिकल इज ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ओके, थैंक यू.